Dear students, we are going to start a new topic, algebraic expression. Right? We have completed two topics, exponents and rational number. If you have not seen, you can check all links in description box. Right? So first of all, we will discuss about variables and constant. So students, we will check the definition of variable and constant, right? The definition of the variable is the letters used to represent unknown values are called variables. Means देखिए जिसकी वैल्यू अननोन रहती है, अननोन मीन्स हमको पता नहीं होती है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। लाइक देखिए हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए बी सी डॉट 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 एक्स बाई जेड, राइट, ऑल आर अननोन वैल्यूज़। देखिए इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमको इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे अननोन वैल्यू। तो अननोन वैल्यू जिसकी होती है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, राइट। So we will check the definition of constant, and the numbers with known values are called constant. For example, like 4, 6 and -5, right? देखिए जिसकी वैल्यू हमको पता होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे मैं लिखता हूँ 1, 2, -5, -6, ठीक है, 11, तो ये सारी की सारी जो वैल्यू हैं ऑल आर नोन वैल्यूज, ठीक है। सो वी कैन से दैट द ऑल known values means all number values are called constants, right? And the all unknown values means all alphabets are called the variables, right? Okay, now we will check the expression formed by a combination of the variables and constant using mathematical operation like addition, subtraction, multiplication and division is known as an algebraic expression. इसका मतलब क्या है, देखिए वेरिएबल्स मैंने बताया आपको ए से लेकर जेड तक, ऑल अल्फाबेट्स आर कॉल्ड दी variables and the all number values are called the constants, right? तो देखिए जब हम variables को और constant को, ठीक है, जब उनके बीच में क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक देखिए मेरे पास है यहाँ पर 4x² प्लस 3x माइनस का 2, राइट। देखिए 4 इज अ कांस्टेंट, 4 इज अ नंबर वैल्यू, ओके, 4 इज अ कांस्टेंट एंड x स्क्वायर इज अ वेरिएबल बिकॉज आई टोल्ड यू दैट, ओके, कि ऑल अल्फाबेट्स आर कॉल्ड दी वेरिएबल्स, ओके। सो 3 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल एंड 2 इज कांस्टेंट। देखिए इसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज किया जा रहा है। लाइक देखिए यहाँ पर दो नंबर्स का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और एक बीच में फिर से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। देखिए एक और है हमारे पास एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल हियर, 7x - 5y। तो 7x इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट and 5y is also a multiple of variable and constant, right? y and x is a variable and 7 and 5 is a constant। देखिए इसके बीच में फिर से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है जिसको बोलते हैं हम सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब दो टर्म्स के बीच में अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा और वहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज होगा तो हम इसको बोलेंगे algebraic expression, right? So I hope you are getting what
is a mean of algebraic expression, right? Okay, the next point is terms and coefficients, right? So we will check what is terms and coefficients. So a term is a constant or a variable or a product of constants and variables. व्हाट इज अ मीन? देखिए एक टर्म जो है एक कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है. कांस्टेंट मीन्स आई टोल्ड यू दैट द ऑल नंबर वैल्यूज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स, राइट. एंड और अ वेरिएबल, आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज अ वेरिएबल, ऑल अल्फाबेट्स ए टू जेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स और ए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल. देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई एक नंबर वैल्यू लिखता हूँ लाइक -6, so this is also a term. If I will write b, it is alphabet, it means it is a variable, so it is also a term. But whenever we will write the product means multiplication, it means whenever I will write 3 multiply x, it means 3x. So 3x is also a term, right? So you can check the definition again. A term is a constants, okay, and variables or a product of constants and variable. We will check example like 7x square y plus 5. देखिए यहाँ पर 7 is a constant because it is a number value and x square y is all are alphabets. So we can say 7x square y is a term because it is a product of constant 7 and variable x square and y. So this is a term. But 7 is a constant because it is a number value and x square and y are variables because they are alphabets, right? I hope you are getting about the terms and coefficients. So we will check what is a coefficient. So whenever we will find the coefficient of any variable, how we will check? The constants multiplied with the variable part of the term in an algebraic expression is known as coefficients, राइट. हाउ? देखिए यहाँ पर जैसे कि सपोज दैट मेरे पास है एक एग्जाम्पल 3 बाई स्क्वायर, राइट. देखिए 3 इज अ नंबर वैल्यू, सो दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म. बट बाई स्क्वायर इज अ अल्फाबेट, सो इट इज वेरिएबल, राइट. तो इफ आई विल टेल द कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर, सो देखिए बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है तो बाई स्क्वायर को यहां से हटा दीजिए, बचा क्या हमारे पास 3, राइट. सो हम बोल सकते हैं कि 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर. सो वी विल चेक वन मोर एग्जांपल. वन मोर एग्जांपल इज गिवन 5x स्क्वायर प्लस 7x, 5x स्क्वायर प्लस 7x, राइट. सो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. देखिए 5 और एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. देखिए 5x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की, तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को हटा दूंगा तो हमारे पास क्या बचा 5. सो द 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. Okay, and 5x square is a term because I told you that the product of number value means constants and variable is called term, right. And 7 is the coefficient of x. 7 is a coefficient of x. देखिए यहाँ पर 7 और x का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ x के कोफिशिएंट की, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस x को हटा दूंगा या x का डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 7. तो 7 हम बोल सकते हैं कि 7 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट. बट इफ आई विल टॉक अबाउट द 7x, तो 7x इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. सो दिस इज कॉल्ड द टर्म, राइट. सो हियर वी विल चेक व्हाट इज रिटन.
5x square, sorry, 7 is the coefficient of x in the term of 7x. ठीक है, 7 is a number value, it is called the constant term, and x is a variable, it is called the variables. So we will check the next point. Next point is like or and unlike terms, right? So we will check the definition of like term. The term which has the same variables raised to the power is similar. It means same power. Okay, is known as like term. For example, 9x square एंड 8x स्क्वायर. देखिए इसमें हमारे लाइक टर्म का मीन्स है कि जिसमें जो वेरिएबल वैल्यू है वो भी सिमिलर होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए. और उसकी अगर पावर दे रखी है, एक्सपोनेंट दे रखा है, वो भी क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए. सो वी हैव द 9x स्क्वायर एंड 8x स्क्वायर. देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है. इट मीन्स बोथ आर लाइक टर्म्स, जिसमें वेरिएबल्स और उनकी एक्सपोनेंट इट मीन्स पावर सिमिलर होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स. Okay, so we will check one more example. Like we have 7x square y and 3x square y. देखिए यहाँ पर x square y is a variable and x square y is a variable. So here x square, देखिए x की पावर दे रखी है 2 और यहाँ पर भी दे रखी है x की पावर 2. यहाँ पर दे रखा है एक बाई और यहाँ पर भी दे रखा है एक बाई. इट मीन्स बोथ वेरिएबल्स आर सिमिलर. सो वी कैन से दैट बोथ आर लाइक टर्म्स. बोथ आर लाइक टर्म्स, राइट? सो विल चेक अनलाइक टर्म्स. if the value of variables are not similar, it means we have 4x and 9x square. ओके, 9x स्क्वायर. सो देखिए यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू है x और यहाँ पर दे रखी है x स्क्वायर. इट मीन्स यहाँ पर दे रखा है x की पावर 1 और यहाँ दे रखा है x की पावर 2. तो बोथ आर नॉट सिमिलर. इट मीन्स अनलाइक. सो द बोथ टर्म आर अनलाइक टर्म, राइट? I hope you are getting about the like and unlike terms. So one more example we will check. We have 3x by z and 5x by square z की पावर 3, right? So we will check. देखिए यहाँ पर x by z are variables and also here x by square z की पावर 3 are variables, राइट? बट यहाँ पर x बाई जेड की पावर 1 है और यहाँ पर y की पावर 2 है और z की पावर 3. इट मीन्स बोथ आर अनलाइक. सो दीज आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, राइट? चलिए, ओके. सो वी विल चेक नेक्स्ट पॉइंट, द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो the first heading is polynomial, an algebraic expression with non-zero coefficient and variable having non-negative integer as exponent is called a polynomial. देखिए सबसे पहले बात करते हैं नॉन जीरो कॉफिशिएंट की. देखिए एक ऐसा कॉफिशिएंट जिसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती है, नॉट इज इक्वल टू जीरो, राइट? तो और वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट. देखिए कोई भी मेरे पास अगर वेरिएबल है लाइक एक्स या बाई या जेड, तो इसकी जो एक्सपोनेंट है, इसका मतलब इसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. इसका मतलब वो पॉजिटिव होनी चाहिए. इसका मतलब अगर मैं 2 लिखता हूँ तो इट इज़ राइट. अगर मैं यहाँ पर बाई की पावर लिखता हूँ 7 तो इट इज़ ऑल्सो राइट. लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल की एक्सपोनेंट को लिख देता हूँ -3 तो इट इज़ रॉन्ग. बिकॉज जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट? सो द डेफिनेशन वी विल चेक अगेन. An algebraic expression
with non-zero coefficient, I told you not equal to 0, and variables having non-negative integer as exponent is called a polynomial. चलिए we will check an example. We have 9x square 3 upon 2x plus y, 9x square plus 3 upon 2x plus y. तो देखिए यहाँ पर x square is a variable and exponent is also positive. Okay, and the second is x is also positive and y is also positive. So this is a polynomial. This is a polynomial, right? चलिए we will check one more example. The next example is given 7x square plus 3 upon 2 by plus 5 is not a polynomial. Why? Because whenever we will write here 7x square plus 3 अपॉन 2, देखिए इस y को जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, राइट? नीचे लिखा है y, इसका मतलब y की पावर 1, और जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस एंड देन प्लस का 5. तो देखिए मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंट शुड नॉट बी नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, राइट? सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, सो देखिए पॉलिनोमियल में केवल एक बात ध्यान रखनी है आपको कि हमारी जो वेरिएबल है और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, राइट? ओके, सो वी विल चेक द नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल और थर्ड इज ट्राइनोमियल. सो वी विल चेक द फर्स्ट डेफिनेशन, मोनोमियल. A polynomial containing only one term is called a monomial. देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में अगर केवल सिंपली एक टर्म दे रखा है, वन टर्म ओनली, राइट? लाइक 15, देखिए 15 इज ऑल्सो अ नंबर वैल्यू, ओनली वन टर्म. ओके, तो यहाँ पर केवल एक नंबर दे रखा है इसलिए इसको बोलेंगे मोनोमियल. नेक्स्ट इज एक्स जेड या जेड एक्स. तो जेड एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स एंड जेड, so it is a one number. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मोनोमियल. देखिए यहाँ पर ये दे रखा है वन टर्म. मैंने बताया था टर्म क्या बोलते हैं. टर्म या तो वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट भी हो सकता है, राइट? सो वी विल चेक नेक्स्ट 2x की पावर 3. देखिए 2 इज अ कांस्टेंट एंड x की पावर 3 इज अ वेरिएबल. तो द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड ऑल्सो अ टर्म. तो देखिए यहाँ पर केवल दे रखा है केवल एक टर्म, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, राइट? दिस इज अ वन टर्म. सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट इज अ मोनोमियल. मोनोमियल इज कंटेनिंग ओनली वन टर्म, जिसके अंदर केवल एक टर्म होता है उसको बोलते हैं हम मोनोमियल, राइट? सो वी विल चेक द नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाइनोमियल. देखिए बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होता है टू. यहाँ पर था मोनो का मतलब था यहाँ पर वन, राइट? मोनो का मतलब था यहाँ पे वन और बाई का मतलब यहाँ पे टू. इसका मतलब यहाँ नाम से ही दिखाई दे रहा है या पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू अनलाइक टर्म्स. अनलाइक का मतलब होता है जिसके वेरिएबल्स सिमिलर नहीं होते हैं, राइट? आर कॉल्ड बाइनोमियल. लाइक 16x प्लस 14y. देखिए यहाँ पर x और y देखिए दोनों अनलाइक हैं, तो यहाँ पर मेरे दो टर्म हो जाएंगे 16x और 4y. तो इट इज कॉल्ड द बाइनोमियल. नेक्स्ट है हमारे पास 3x की पावर 3 बाय माइनस 3x बाई की पावर 3x. देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं बोथ आर अनलाइक टर्म्स बिकॉज बोथ आर नॉट सिमिलर. So we have two terms, 3x की power 3 by minus 3 by की power 3x. So it is called binomial. And next is 12x plus 7. 7 is also a term and 12x is also a term. So we have two unlike terms. So it is called binomial. Right? Okay, now we will check the next definition is trinomial. देखिए ट्राई का मतलब यहाँ पर होता है 3. बाई का मतलब मैंने बताया था यहाँ पर 2. ओके, एंड मोनो का मतलब बताया था मैंने यहाँ पर 1. तो मोनो यानी कि जिसमें एक टर्म हो,
बाइनोमियल मतलब जिसमें टू टर्म्स हों, और ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें थ्री अनलाइक टर्म्स होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, लाइक 2x प्लस 3y प्लस 1। ओके, सो वी हैव थ्री टर्म्स 2x 3y एंड 1। देखिए तीनों में जो हमारे वेरिएबल्स हैं आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर, तो इट इज कॉल्ड trinomial. So we will check the next example. 5x square minus 3x plus 7. Okay, so 5x square, 3x and 7. ओके, द वेरिएबल्स आर नॉट सिमिलर। देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर एक्स नहीं है, तो यहाँ पर ये सभी कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स। ओके, अनलाइक टर्म्स, ठीक है, बिकॉज वेरिएबल्स आर नॉट सिमिलर, but we have three terms. Okay, when we have three terms it is called trinomial, right? So we have completed polynomial, monomial, binomial and trinomial, right? So we will check the next point is degree of polynomial. Degree of polynomial, देखिए यहाँ पर एक it is very simple because इट इज द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है, एक्सपोनेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इट इज़ वेरी वेरी इजी। देखिए जैसे मेरे पास एक है पॉलिनोमियल एक्स की पावर 3, 2x स्क्वायर, एक्स एंड 1। ओके, सो देखिए यहाँ पर वेरिएबल है मेरे पास एक्स की पावर 3, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इन तीनों में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, एक्स की पावर 3 की। ओके, सो हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सो द आंसर इज 3, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 2xy प्लस 7 हैज अ डिग्री 6, राइट, सिंस द हाइएस्ट सम ऑफ द पावर्स x एंड y इज द 6, राइट। देखिए यहां पर मैं बात कही थी कि हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए या हाईएस्ट पावर होनी चाहिए किसकी, वेरिएबल की, लेकिन यहां पर मेरे पास हैं थ्री टर्म्स। I have a three terms x की पावर q, y की पावर q and 2xy and 7। तो 7 में तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, सो वी विल कंपैरिजन बिटवीन x की पावर 3 एंड y की पावर 3 एंड एक्स बाई। तो मेरे पास है x की पावर 3, y की पावर 3 और यहाँ पर है एक एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 1 2। तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, 6। ओके, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6। देखिए वेरिएबल्स जब भी हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे तो हम उसकी एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं, देन वी विल चेक द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप यू आर गेटिंग। सो वी विल चेक वन मोर एग्जाम्पल। वी हैव 5x बाई जेड प्लस 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड प्लस 9। ओके, सो वी हैव थ्री टर्म्स। ओके, सो विल चेक द हाईएस्ट डिग्री। देखिए यहाँ पर है एक्स वाई जेड मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी 1 1 1, इट मीन्स 3। और यहाँ पर कितनी पावर दे रखी है वेरिएबल्स की, 2 2 और जेड की पावर है 1, इसका मतलब so we will check more examples of algebraic expression, right? So the first question is 2x square plus 5x plus 3, right? 2x square plus 5x plus 3. Okay, so tell me, this is polynomial or not?
Write in comment box, everybody. I am giving you 3 seconds. Okay. So the answer is it is a polynomial. It is a polynomial. Why? देखिए the all exponents of the variables are नॉन नेगेटिव, आर नॉन नेगेटिव. मैंने बताया था आपको कि अगर वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव नहीं है तो इट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल. चलिए वन मोर क्वेश्चन. वी हैव 3x प्लस 2 अपॉन बाई प्लस जेड. देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, चेक इट आउट. राइट इन कमेंट बॉक्स. Okay, so many students are writing it is not a polynomial. Very good. बिकॉज देखिए बाई को जब हम एक्स न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से बाई की पावर -1. लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव. ओके, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल. राइट. ओके, नाउ वी विल चेक मोर एग्जाम्पल्स. So tell me, we have 7x square by square z square 3 by square, sorry, x square by z square. These are like terms or unlike terms? Write in comment box. Okay, very good. These are unlike terms. Why? बिकॉज देखिए वी विल चेक द वेरिएबल्स वैल्यू एंड एक्सपोनेंट ऑल्सो. यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर है. राइट. यहाँ पर देखिए बाई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर बाई है. इसका मतलब यहाँ पे बाई की पावर 2 है और यहाँ पर बाई की पावर 1. तो वेरिएबल्स आर नॉट सिमिलर, वेरिएबल्स आर अनलाइक. सो दीज आर अनलाइक टर्म्स. राइट. So I hope you enjoyed this video, and next video we will solve the exercise of this topic. Okay, so goodbye.